हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा जो आपको मेरे टेबल के ऊपर दिख रहा है सोडा फोस पाउडर, जिसके अंदर साल्ट आता है सोडियम एसिड फास्फेट। यदि आपके पशुओं में किसी भी तरह जो फास्फोरस का पाउडर फास्फोरस की डिफिशियंसी हो जाए तो आप इस सोडा फोस पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। कौन सी डिजीज़ के अंदर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं शॉर्ट में आपको बता दिया जाएगा। तो जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं, पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि चैनल पर बहुत ही सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सोडा फोस पाउडर आता है, ये पाउडर क्या काम करता है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जिन पशुओं में यदि फास्फोरस की डिफिशियंसी हो जाती है उनको ये कंट्रोल करने का काम करता है। साथ साथ में यदि आपके पशु में फास्फोरस के साथ कैल्शियम है, अन्य विटामिन D3 है, उनकी भी यदि कमी हो जाए तो उनको भी इस सपोर्ट थेरेपी के तौर पर ये काम करता है। जिस तरह से यदि पशु में जिस प्रकार से मिल्क फ्यूर हो जाता है तो मिल्क फ्यूर के केस के अंदर भी आप इस सोडा फोस पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से PPH है, पोस्ट पाचुरन हीमोग्लोबिन ब्याने के बाद में पशुओं में पेशाब के साथ यदि खून आ रहा है, यदि आपका पशु पेशाब के साथ खून फेंक रहा है या ज़्यादा मात्रा में आ रहा है या कम मात्रा में आ रहा, तो उस स्थिति में आप इस सोडा फोस पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। रही बात ये पाउडर जब यदि आप अपने पशुओं को देते हैं तो ये अब्जॉर्ब भी हो जाता है और आपके पशुओं में पाचन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं करता है। इसी के साथ साथ यदि पशुओं में यदि दूध बढ़ाने के तौर पर भी आप इस पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं, यानी दूध के पर्पज़ पर दूध बढ़ाने के तौर पर इस का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से यदि पशु जिनकी कंसेप्शन रेट बढ़ानी है, पशु बार बार रिपीट हो रहे हैं, हीट में नहीं आ रहे हैं, तो आप उन पशुओं में भी जो ये सोडा फोस पाउडर है उन पशुओं को दे सकते हैं। उनमें भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। कहने का मतलब है कि ये सोडा फोस पाउडर आप अपने पशुओं को देंगे तो फायदा होगा। इसी तरह से यदि पशु में जिस प्रकार से प्रोटीन का संश्लेषण करना है तो प्रोटीन की यदि पशुओं को जरूरत पड़ती है, यदि आप प्रोटीन दे रहे हैं तो उसके साथ भी आप सोडा फोस पाउडर है उनको संश्लेषण में भी ये सहायक होता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से पाइका रोग हो जाता है, जिनके अंदर पशु अपशिष्ट पदार्थ खाता है, जिस प्रकार से पशु अपना गोबर, पेशाब, मलमूत्र या प्लास्टिक, चमड़ा कुछ भी यदि खा रहा है, मिट्टी खा रहा है, तो उस स्थिति में आप अपने पशुओं को ये सोडा फोस पाउडर ज़रूर देना चाहिए। जब यदि पशु में किसी भी तरह की जो इंटरनल यदि कोई दिक्कत हो जाती है या कई इस तरह के रोग हैं जिनके अंदर भी फास्फोरस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसी तरह से इंडाइजेशन से संबंधित यदि पशु में दिक्कत है तो भी आप इस सोडा फोस पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। रही बात जो ये पाउडर है, ये आप गैबिन हो या गैबिन नहीं हो, उन सभी पशुओं में, छोटे से लेकर के सभी तरह के बड़े पशुओं में, डॉग हो चाहे गाय, भैंस, भेड़, बकरी हो, सभी में आप इस फास्फोरस पाउडर का प्रयोग करवा सकते हैं, जो कि पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा सेफ रहता है। रही बात इसकी डोज की, तो डोज जो बड़े पशु हैं इनमें आप 50 ग्राम पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। मीडियम साइज़ के जो पशु हैं उन्हें आप 20 ग्राम दे सकते हैं। उनसे छोटे हैं तो 5 से 10 ग्राम आप पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। रही बात जिन पशुओं में यदि रोग हो जाता है, जिस प्रकार से PPH है, पेशाब के साथ खून कर रहा है, ब्याने के बाद में फास्फोरस की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी हो गई है, तो इनकी डोज बढ़ाई भी जा सकती है। 50 ग्राम के बजाय आप उन्हें 100 ग्राम पर डे के हिसाब से भी इन पशुओं को दे सकते हैं। रही बात यदि आप अपने पशुओं को लगातार 5 से 10 दिन या 15 दिन यदि आप उन पशुओं को देंगे जिन पशुओं में फास्फोरस की डिफिशियंसी होती है या जिनसे यदि आप बचना चाहते हैं फास्फोरस डिफिशियंसी, तो आप अपने पशुओं को ज़रूर दे सकते हैं, जो कि पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ रहता है। रही बात फास्फोरस सोडा फोस पाउडर के बारे में, यदि और भी डिटेल से जानना है तो मेरे चैनल वेट पेट एंड केटल पर भी एक डिटेल सी वीडियो बनी है। लेकिन आपको शॉर्ट में जिन जिन रोगों के बारे में मैंने जो बताया, इन सभी रोगों के अंदर ये पाउडर है पशुओं में काम करता है। रही बात कई तरह की बीमारियां होने से भी ये पाउडर बचाता है। तो आप अपने पशुओं को ये सोडा फोस पाउडर है या फास्फोरस का जो पाउडर आता है वह ज़रूर अपने पशुओं को समय समय पर देते रहें और अन्य बीमारियों से पशुओं को बचाते रहें। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन के वेटरनरी स्टूडेंट है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।